मूडीज़ की जो रेटिंग है उसमें पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली हुई है। एलपीजी की कीमत में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये फ़ी लीटर इजाफा मतवक्के है। और IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा अभी तक नहीं हो सका। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा अभी तक खबर ही है कि नहीं हो सका। और आज जो मूडीज की रेटिंग थी वो उसने साफ साफ जो रेटिंग की है वो रेटिंग ये कह रही है डिफॉल्ट इज इमिनेंट और वेरी लो चांसेस फॉर रिकवरी। और IMF अगर ऐसी रेटिंग हो और जो हालात हो, मैं नहीं समझता कि IMF कोई रिस्क लेगा अपनी क्रेडिबिलिटी पे। हमारी वजारत खजाना और वजीर खजाना ने बहुत देर कर दी है चीजों को सुलझाने में। और आज हालात ये हैं कि मुल्क का वजीर आजम अपने वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये नहीं बता पा रहा कि उन्होंने इन 7 माह के अंदर क्या पाया, अवाम को कितना रिलीफ दिया या दिया भी है नहीं। 1.2 बिलियन डॉलर्स पर हमें रिलीज कर देगा IMF, जो पाकिस्तानी कितने बन गए आज के डॉलर के रेट के हिसाब से तकरीबन अगर आप इसको 260 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये तकरीबन पाकिस्तानी 312 अरब रुपए बन गए। अच्छा जी, अब 312 अरब रुपए से कितनी देर हम गुजार लेंगे? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के इंट्रो में देखा कि मोडीज का रेटिंग आई है पाकिस्तान को लेके, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है और वैसे भी पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर आ भी नहीं रही है। दूसरी तरफ IMF की सारी शर्तें मानने के बाद भी IMF अभी तक पैसा पाकिस्तान को नहीं दिया है और अगर दे भी देता है तो आखिरकार कुछ महीने बाद पाकिस्तान को दुनिया के सामने कटोरा लेके जाना ही पड़ेगा। तो आइए पहले देखते हैं इसको लेके पाकिस्तानी मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो लाइक शेयर भी करें। तो आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब माहिर माशियात हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा अभी तक क्यों नहीं हो सका इन सारी बातों के बावजूद? आई थिंक इस दफा डिफरेंट ये है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने से पहले सारे प्रायर एक्शंस जो हैं उनको करने के लिए कहा जा रहा है। ये मिसट्रस्ट है, इसकी वजह से ये हो रहा है। अब 3 चीजें रह गई हैं। आई थिंक पाकिस्तान इज मूविंग टू डू दैट। एक तो आप देखेंगे कि मार्च 2 को पाकिस्तान में शरई सूद जो है उसको तब्दील कर दिया जाएगा। नंबर 2, पाकिस्तान की जो पावर सेक्टर है उसमें अभी भी एक बहुत बड़ा होल है 200-250-300 अरब का, उसको पुल करने के लिए मेरा ख्याल है तकरीबन 3.5-4 रुपए का एक सरचार्ज लगा दिया जाएगा। सो ये अगर 2 चीजें भी हो जाती हैं तो आई थिंक वील मूव फॉर कंप्लीशन ऑफ द स्टाफ लेवल। एक चीज जो है वो बहुत मुश्किल है और वो हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, ये हम कर लेते हैं डॉक्टर साहब, शरह सूद बढ़ा देते हैं, शरह सूद हम बढ़ा देते हैं, बिजली के यूनिट पे सरचार्ज हम लगा देते हैं, वो भी बिजली की कीमत भी बढ़ा देते हैं। 10:50 पे मेरे पास खबर आ रही है कि वजीर खजाना इसहाक डार पेट्रोल की कीमतों का ऐलान करेंगे, इजाफा मतवक्को है। क्या पता कोई सरप्राइज ही दे दें हमें, क्योंकि उनसे तवक्कुआत तो बड़ी थी कि जब उन्होंने वापस आना था तो, लेकिन वैसे इजाफा मतवक्को है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद फिर IMF कितने पैसे हमें रिलीज करेगा? देखिए, अगर ये सब कुछ हो जाता है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, तो इस 1 माह के अंदर अगर हमारी बोर्ड मीटिंग हो जाती है तो 1.2 बिलियन डॉलर IMF के जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये आप याद रखिए कि इस वक्त 3.2 अरब डॉलर के ज़खायर कैरी कर रहा है स्टेट बैंक। मुझे बताएं, आज आपसे 35 किलोमीटर के अंदर अपनी रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम नहीं हुई है। नहीं हुई, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। तो इन दोनों को तो रिजाइन कराएं, शहबाज शरीफ को तो नहीं करा सकते, इन दोनों से तो करा सकते हैं। रिजाइन तो उन्होंने अपनी मर्जी से करना है या ना कराना है या नया किसी ने आना है, लेकिन ये हकीकत है कि हम सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। चलें, आप मुझे वैसे ही एक बात बता दें, आप क्योंकि आप एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, आपको पता होना चाहिए, आज रात को 11 बजे या 12 बजे आप लोग पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ा रहे हैं? मेरे नॉलेज में नहीं है जी कोई किसी किस्म की कोई पेट्रोल। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप बढ़ा रहे हैं फिर क्या होगा? नहीं बढ़ा रहे हूं तो पहले भी बढ़ रही है, क्या नहीं तो फिर आप छोड़ दीजिएगा। आप वजीर आजम के मुशीर हैं यार, आप वजीर आजम के मुशीर हैं और आपको आधा घंटा पहले नहीं पता। मुबशर लुकमान, पहले तो इसको क्लियर कर लें, मुझे उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन किया है और वो भी मैंने नहीं उनसे कहा, उन्होंने सर एक सेकंड, स्पेशल असिस्टेंट का कोई तो काम होता होगा ना? मेरे पास कोई पोजीशन नहीं, मेरे से कोई मशवरा जो कोई नहीं है मेरे पास। इन्फॉर्म तो कर देना, मशवरा ना लें आपसे, इन्फॉर्म तो कर दें।
नहीं, अब मैं उनसे कामरान क्या- मुर्जा साहब या मोहसिन बेग साहब अगर मुझे स्पेशल असिस्टेंट रखते हैं मीडिया का, तो मुझे इन्फॉर्म तो कर दिया करेंगे ना कि आज हम उस चैनल पे हैं, वरना तो मैं बिल्कुल ही मैं तो रिजाइन कर दूंगा। नहीं, देखिए बात सुनिए, मैंने उनसे कहा है कि मुझे कोई जिम्मेदारी दे, मैं मेरी अर्ज है, मेरा दिल है कि मैं कोई डिलीवर करूं। अगर वो जिम्मेदारी नहीं देंगे तो मैं जरूरी तो चले, नहीं, मैं आता हूँ ऐसा इस पे। कामरान मुर्जा साहब, आपसे भी मैं पूछता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन बेग साहब कुछ बोल रहे हैं जो मैंने सुना नहीं बीच में। मैंने कहा वो कैसर साहब कह रहे थे मुझे बताया नहीं, आप कह रहे थे आपको फोन ही आ जाता, चलो नहीं आया तो इनकी तरफ से इस्तीफा ही चला जाता तो वो ज्यादा मुनासिब था, है ना। वो नहीं देंगे, फिक्र ना करें, कोई नहीं इस्तीफा देगा इस हुकूमत में। इससे पहले कि दोबारा हम कशकोल पकड़ के IMF के पास जाएं और उसके बाद फिर उनकी डिमांड्स के मुताबिक महंगाई करें मुल्क में, कितना टाइम गुजर जाएगा इसमें? सो एहतशाम साहब, बात इस तरह से है कि सिर्फ IMF के पैसे जब अप्रूवल हो जाती है तो आर नॉट दी ओनली वंस व्हिच फ्लो इनटू अ कंट्री। पाकिस्तान को इसके साथ साथ ADB, वर्ल्ड बैंक, IDB के पैसे भी मिल जाएंगे। पाकिस्तान को अभी आप देखें हम बढ़ रहे हैं उनकी तरफ, तो $700 मिलियन चाइना ने रीफाइनेंस कर दिया है, जो कि शो अप हो जाएगा हमारे रिजर्व्स में। पैसे आ गए हैं, अब जब भी नेक्स्ट रिजर्व्स का नंबर आएगा तो ये इसमें दिखाई देंगे। 1.3 बिलियन एक और चाइना से हमारा रोल ओवर हो रहा है, एक UAE से रोल ओवर है। सो पैसे आपको और भी आना शुरू। देखिए ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये 29 अगस्त को भी तो मिफ्ता इस्माइल ने किया था मुआहिदा, फिर क्यों नहीं हुई चीजें बेहतर? वहां से तो चीजें और जिसे कहते हैं कि गहरी खाई में चली गई हैं। तो उसके लिए ये सिर्फ एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, और भी बहुत आपको अपने के लिए दुरुस्त करने पड़ते हैं। मैं नजीब साहब, खाकान नजीब की बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर इनको माजी 6 महीने पहले भी देखें तो उस वक्त हो गया था, तो फिर क्या हुआ ऐसा कि पाकिस्तान के ये हालात हो गए। देखें बैरिस्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुआहिदा जून में खत्म होना है। आज मार्च की 1 तारीख 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगी। इस जो प्रोग्राम के जो मिफ्ता इस्माइल ने 9 महीने की मुद्दत बढ़ाई थी, इसके 3 रिव्यू होने थे, 9th, 10th, 11th। अभी तक 9th फंसा हुआ है, और अगर इसका 9th फर्ज करें कि अभी 15 मिनट बाद जो है इसका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन भी हो जाता है, तो 1 से सवा महीना लगेगा आपको उसकी किस्त आने में। ये कल सुबह नहीं आ जाएगी किस्त, ठीक है? और उसके बाद फिर 2 रिव्यू होने हैं, तो मैं नहीं मुकम्मल होने की, मतलब इसके लिए इतना टाइम बचा है। अब नया प्रोग्राम ही आएगा। और महंगाई कितनी कम की, पेट्रोल और गैस कितना मजीद सस्ता किया, बल्कि वजीर आज़म साहब ये बता रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से कैसे बच सकते हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के आसार कितने कम या कितने ज्यादा हैं। अवाम को गैस नहीं मिल रही तो इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमत है। महंगाई मुकाओ मार्च करके इक़्तिदार में आने के बाद अगर कारकर्दगी परफॉर्मेंस ये है, तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि मकसद कभी भी अवाम को रिलीफ देना था ही नहीं। मकसद तो सिर्फ इतना था कि अपने मुकदमात माफ़ करवाए जाएं, मनपसंद कानून साजी की जाए, नैब को किसी तरह दफन कर दिया जाए, एहतसाब का तो दरवाज़ा ही बंद कर दिया जाए, ख़ानदान के अफराद को रिलीफ के बाद रिलीफ दिया जाए। और कौम का तो ना पहले कभी सोचा था और ना अब सोचा है कि होगा क्या। खुदा ना ख्वास्ता मुल्क अगर वाकई डिफ़ॉल्ट कर गया, खुदा ना ख्वास्ता, तो जो हम पर हुकूमत कर रहे हैं, इनकी पाकिस्तान तो क्या लंदन और दुबई में भी जायदादें, औलादें, घर मौजूद हैं, ये वापस वहीं चले जाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी कर दे बाकी लोगों में जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।